में अड़ु अड़ु में माता रूप तुम्हारा आए हम, अपना ही परिवार मिले माँ, अपना ही परिवार मिले माँ। जहाँ कहीं भी जाएं हम, फूल खिले नैनों में उजली, मन में नव सूर्योदय हो। सद्चिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या 9th 10th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, या वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट एट्सेट्रा, तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले और इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने वाले, दोनों मीडियम से तैयारी करने वाले बच्चे इसको देखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्लैंट हाइट। अब ये स्लैंट हाइट, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब यहाँ पे एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कोन दिया हुआ है और ये आपका बेस है और ये हाइट दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये कह रहा है होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग बेस रेडियस, ये रेडियस जो है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और ये हाइट दिया हुआ है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। ये 21 है, 21 सेंटीमीटर ये रेडियस, और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट 28 सेंटीमीटर है। और ये स्लैंट यानी तिरछी ऊंचाई, स्लैंट यानी तिरछी ऊंचाई, इसको L मानते हैं। तो ये स्लैंट, यहाँ पे स्लैंट हाइट पूछ रहा है, फिर इस कोन का यानी शंकु का वॉल्यूम पूछ रहा है, फिर इस शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, उसके बाद से इसी शंकु का होल सरफेस एरिया पूछ रहा है। केवल हमको फार्मूला रख के इसको सॉल्व कर देना है, और कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फार्मूला रख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इक्वल टू, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट सबसे पहले हम निकालेंगे। तो ये होता है आपका स्लैंट हाइट, ये हम लिख लेंगे L स्क्वेयर इक्वल टू H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, ये होता है। तो यहाँ पे L स्क्वेयर इक्वल टू H हाइट कितना दिया हुआ है 28 स्क्वेयर प्लस R कितना दिया है रेडियस 21, तो 21 स्क्वेयर। अब जब इसका स्क्वायर समाप्त करेंगे तो ये यानी लेफ़्ट साइड में जब ये स्क्वायर समाप्त करेंगे, क्योंकि केवल L का वैल्यू हमको निकालना है, तो स्क्वायर समाप्त करेंगे तो ये जो है रूट में आ जाएगा। तो L इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट जो है समाप्त हो जाएगा। ये केवल बचेगा क्या 28 प्लस ये, या तो पूरा हम कर लेते हैं इसको L इक्वल टू 28 का 28 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 का 28 में मल्टीप्लाई, 8 8 64 6 8 दूनी 16 6 22 2 8 16
2 दूनी 4 1 5 4 6 2 8 784 784 और प्लस ये 441 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये होगा 4 1 5 8 4 12 और 8 4 12, तो ये इतना हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी 35 आ जाएगा। 35 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है इतना आएगा 1225, यानी 35 स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो L इक्वल टू 35 सेंटीमीटर हो गया। ये स्लैंट हाइट इतना सेंटीमीटर यानी तिरछी ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पे हम क्या अब सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला रख लेंगे वॉल्यूम का। तो यहाँ पे वॉल्यूम का हम फार्मूला रख लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है। ठीक है, कोन के वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू रख लेंगे फ्रैक्शन में 22/7 और आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 21, स्क्वायर है 21 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 हो जाएगा, 441 और हाइट कितना दिया है 28। अब यहाँ पे ये 100 चौको 28 और 3 से ये कटेगा, काट के देख लेते हैं 441 यानी 3 1 जा 3 3 चौको 12 3 7 147। इसी में ये हो गया, 3 से ये कट गया 147 टाइम्स में, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कर देंगे 12। अब इसके बाद से क्या निकालेंगे, इसके बाद से क्या कह रहा है यहाँ पे, बोलने के बाद उसको करके एरिया के साथ एरिया होता है पाई आर एल। ये फार्मूला होता है किसी भी शंकु का यानी किसी भी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला हम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पे 22/7, आर क्या है यहाँ पे 20, रेडियस क्या है 21 और एल कितना निकला है यहाँ पे 35 यानी 7 25 35, या इसको भी काट सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, ये 5 1 5 और 5 दूनी 10 और 22 यानी 2 5 10 और 2 2 0 1 2 1 3, तो ये हो गया 2310 कर्व्ड सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका।
अब इसके बाद से एक और निकालना है होल सरफेस एरिया, यानी किसी भी कोन के होल सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला उसको रख करके कट नहीं रहा है यहाँ पे। चलिए नहीं कट रहा है तो अब क्या करेंगे, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे होल सरफेस एरिया मैं निकाल ले रहा हूँ। होल सरफेस एरिया, ये फार्मूला क्या होता है। तो होल सरफेस एरिया, अब हमको होल सरफेस एरिया निकालना है तो ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर एच, ये होल सरफेस एरिया का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये एच नहीं रहेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, ये होल सरफेस एरिया का ये फार्मूला है कोन के होल सरफेस एरिया का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पाई आर बचा क्या, यहाँ पे एल बचा प्लस यहाँ पे एक आर, यहाँ पे आर इंटू आर है तो एक आर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे और पाई बाहर आ गया तो एक आर यहाँ पे भी बचा, तो ये हो जाएगा पाई यानी 22/7 और गुणे ये आर कितना है, रेडियस 21 और अंदर एल यानी ये स्लैंट हाइट है और ये निकला है 35 प्लस आर है 21। अब यहाँ पे ये काट दे रहे हैं 7 की 21 3 टाइम्स में, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 1 6 और 5 1 6 और 3 2 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 6 5 6 6 के 36 6 के 36 3 39 5 6 के 30 5 6 के 30 3 35 6 9 6 3, तो ये हो जाएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हम इसमें केवल फार्मूला रख करके हमको सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन में और कुछ रखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप हार्ड वर्क करें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कठिन परिश्रम करें, क्योंकि कठोर परिश्रम का कोई सानी नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। तो सफलता पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की नितांत आवश्यकता है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट, तो आप कठिन से कठिन परिश्रम करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन यहाँ पर कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमको यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है। व्हाट इज़ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया में आता है ये
आपका L आता है, और L क्या है? L जो है ये स्लैंट यानी तिरछी ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई है कोण की, ठीक है, तो ये तिरछी ऊंचाई ये आता है। तो L निकालने के लिए पहले तो ये वॉल्यूम का फार्मूला हम रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 1232 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये L वॉल्यूम, ये 1/3 हाँ वॉल्यूम ही निकालेंगे ना, हाँ वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया आपका, और H हाइट हो गया 1/3। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 1232 इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और R हमको निकालना है R स्क्वायर, और H हाइट कितना दिया है 24। तो क्या करेंगे अब, इससे काट देंगे 3/24, ठीक है, 3/24। अब ये आपका हो गया कितना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, चलिए। तो ये 1232 इक्वल टू, तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 अपॉन 7, 7 दूनी 14 और 14 3 17, कटेगा नहीं, इनटू यहाँ पे है R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 176/7 को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 176/7 इक्वल टू, इधर बचा R स्क्वायर। अब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। 232 इंटू 7/176 इक्वल टू, ये 7 यहाँ पे है R स्क्वायर। अब इससे देखते हैं ये कैंसिल होगा क्या, हमारे ख्याल से कैंसिल हो जाना चाहिए, भाग दे के देख लें। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं 2 छक्के 12, 2 से तो ये काफ़ी लंबा है, 7 छक्के 42, 7 बार में कटना चाहिए, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 50 3 53 और 7 5 12, 7 टाइम्स में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 सत्ते 49, ये हो गया 49 इक्वल टू R स्क्वायर। और जब इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे, ठीक है, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो R इक्वल टू 7, ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये हो गया। रेडियस, अब यहाँ पे रेडियस निकल गया। अब उसके बाद से इट्स वर्टिकल हाइट ये दिया हुआ है, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ पर हम रखेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में एक चीज़ आता है, L आता है, और ये L क्या है, स्लैंट यानी तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है। तो L पहले हमको निकालना पड़ेगा ना, L पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो L पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे L यानी तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, ये H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। यानी हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे R कितना, R निकल के आया है यहाँ पे 7, यानी 7 स्क्वायर हो जाएगा आपका, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर।
चलिए ये एल स्क्वेयर। इसके बाद से अब इसका हम 24 में 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 चौको 16, 4 दूनी 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 9 8 17, 500 यानी एल स्क्वेयर इक्वल टू ये 576 और 7 7 49। ठीक है, एल स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा 9 6 15, 8 4 12 और 625। तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वेयर इक्वल टू, स्क्वेयर समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो एल इक्वल टू 25। तो एल यानी तिरछी हाइट इतनी सेंटीमीटर हो गई। अब हम ये कर्व्ड सरफेस एरिया का ये फार्मूला रख करके हम निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल इक्वल टू पाई आर एल, इतना ही होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 लिख देंगे और आर निकल के आया यहाँ पे 7 और एल निकल के आया 25। अब यहाँ पे कोई कैंसिल होगा, को 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 25 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 2 4 1 5 0 5 0 5 5, तो ये हो गया 550। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर, 550 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सर्कुलर सिलेंडर यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया, इट्स वर्टिकल हाइट, इतना सर्कुलर, और तो कुछ पूछ नहीं रहा है। टोटल सरफेस एरिया तो यहाँ पे पूछ नहीं रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन 1232, तो सेंटीमीटर, इट्स वर्टिकल हाइट 20, वर्टिकल हाइट 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला ये पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप हमें भी प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय तक पहुंचता रहे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।